इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथ जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका स्टूडेंट खबरी के कॉलेज खबरी सेगमेंट पे, जहां बात होती है कॉलेजेस की। और आज का जो कॉलेज है वो है LNCT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसके अंदर कई सारे कॉलेजेस आते हैं, मेन साइंस एक्सीलेंस, JNCT को भी इसी के अंदर इंक्लूड करते हैं। और उसके अलावा अभी कुछ साल पहले इन्होंने अपनी खुद की यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश की है, जिसको जो भी LNCT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर आता है। बट इनका जो मेन कैंपस है वो सबसे ज्यादा पुराना है और सबसे ज्यादा नोन डिमांडेड कैंपस है, जो कि 1994 में स्टैब्लिश हुआ था। 45 एकर्स में स्प्रेड है ये कैंपस, AICTE अप्रूव्ड है, NBA का एक्रेडिटेशन है एंड RJPV भोपाल से अफिलिएटेड है। वेयर इज अगर हम इनके साइंस और एक्सीलेंस की बात करें तो साइंस 2006 में स्टैब्लिश हुआ था, एक्सीलेंस उसके बाद। और JNCT जो है वो दूसरी लोकेशन पे लोकेटेड है एंड यूनिवर्सिटी भी दूसरी लोकेशन पे लोकेटेड है। बट अगेन डिफरेंस क्या है इन सारे कॉलेजेस में, ये हम जानेंगे रॉथर। राइट, सो पहले आपको इसकी स्टोरी समझनी पड़ेगी। जैसे कि मैम ने बताया कि ये कॉलेज भी अलग अलग लोकेशन पे, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग कॉलेज है वो है LNCT मेन, जो 1994 में हुआ था। लेकिन LNCT की खुद की यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी जो एक अलग लोकेशन पे, फैकल्टी भी अलग है, यहाँ पर बसेस, हर चीज, स्टूडेंट भी अलग है। लेकिन अब जो LNCT कॉलेज और LNCT यूनिवर्सिटी एक अलग है, LNCT कॉलेज जहां पर है उसमें भी 3 कॉलेज है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 3 जो कॉलेज है उससे हम पहला 1994 में जो एस्टेब्लिश हुआ था उसको हम जानते हैं LNCT मेन के नाम से, दूसरा जो है वो साइंस के नाम से, तीसरा एक्सीलेंस के नाम से। और इसके बाद एक और इनका कॉलेज आता है JNCT, जिसे भी ये ग्रुप में बोलते हैं, और इसके लिए भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट को कन्विंस करते हैं। अब जैसा कि आप लोगों ने बताया, बहुत सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं उन्हें बाद में रियलाइज होता है, तो मैं आपको पहले क्लियर बता देता हूँ। और आई थिंक ये आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगर आप प्लान कर रहे हो LNCT या JNCT में एडमिशन लेने का। ये मेरा वादा है आपसे। मैंने कहा भी था कि यहाँ पर मिलेगी वो सारी चीजें जो दिखाई जाती है, वो नहीं, जो छुपाई जाती है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। So, अगर हम बात करें कोर्सेज एंड फीस स्ट्रक्चर की, तो वैसे कई सारे कोर्सेज कराता है, इंजीनियरिंग, MTech, MBA, MCA एंड फार्मेसी। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कॉलेज जो है वो इंजीनियरिंग के लिए नोन है। कई सारे बच्चे यहाँ पे MBA के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर हम बात करें फार्मेसी के लिए तो भी, बट ये टॉप कॉलेजेस के अंदर नहीं आता है MBA के लिए, ना ही ये टॉप कॉलेजेस में आता है फार्मेसी के लिए। इट इज नोन फॉर इंजीनियरिंग, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो। अगर हम बात करें क्या क्या ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग में, क्योंकि जिसके लिए जाना जाता है, तो आपको CS, EC, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, IT एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगी, जिसका फीस स्ट्रक्चर जो मेन कैंपस में है इन्होंने सेमेस्टर वाइज मेंशन किया है। 80,000 आपको सेमेस्टर वाइज पड़ेगा, जिसमें बस इंक्लूडेड है, यूनिफॉर्म इंक्लूडेड है। अगर आप EC मैकेनिकल लेंगे तो 58,000 फीस स्ट्रक्चर है, वेयर IT में 72,000 फीस स्ट्रक्चर है सेमेस्टर वाइज। और अगर आप इलेक्ट्रिकल EE या फिर सिविल या केमिकल लेंगे तो इसमें जो फीस स्ट्रक्चर है वो 54,000 का है। वेयर अगर आप JNCT में, इनके साइंस में, एक्सेलेंस में और इवन यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो फीस का बहुत चेंजेस है। मतलब किसी को अगर आप साइंस और एक्सेलेंस में देखेंगे तो 20,000 के आसपास फीस कम है उन कैंपसेस की, और JNCT में तो एक तरह से आधी फीस में भी आपको एडमिशन मिल जाता है। और द सेम इज विद LNCT यूनिवर्सिटी एज वेल। लेकिन उससे पहले जैसे कि हमने इन्हें बताया था कि एग्जैक्टली आप कॉलेजेस का डिफरेंस समझना आपको होगा, तो यही एक रीजन था कि फीस जो है CS में, IT में टफ होता है। कहीं ना कहीं अगर आप मेन में एडमिशन लेना चाहते हो तो CS IT में टफ होगा, इसीलिए इसकी एक फीस ज्यादा है। वहीं पर अगर आप बाकी ब्रांचेस इजीली मिल जाना है, डोंट वरी अबाउट इट। हम एडमिशन प्रोसेस पे भी आएंगे और कट ऑफ पे भी आएंगे, लेकिन मैं बता दूं इजीली आपको मिलेगा। और JNCT में बहुत वेरी करता है। JNCT में क्या है कि फीस स्ट्रक्चर, किसी की 30,000 भी फीस होती है, किसी की 60,000 भी फीस होती है। तो कुछ एडमिशन क्राइटेरिया एक जान लेते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम 50 परसेंटाइल होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। PCM में अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो 45 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए। ये उन कॉलेजेस का है जो RJPV से अफिलिएटेड है। मतलब मैं आपको मेन, साइंस, एक्सेलेंस और JNCT की बात कर रही हूँ। वेयर अगर आप LNCT यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हैं तो उसमें उनका क्राइटेरिया ऑल टोटल अलग है, क्योंकि उनके एडमिशन वो खुद डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पे जो एडमिशन होते हैं इंजीनियरिंग के, बाकी सारे कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन 12th बेसिस पे मिल जाते हैं या फिर ग्रेजुएशन बेसिस पे मिल जाते हैं। बट इंजीनियरिंग के एडमिशन जो है वो MPDT काउंसलिंग, जो RJPV के अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनकी जो काउंसलिंग है उसके बेसिस पे होते हैं, जिसमें
पहली काउंसलिंग जो होती है वो जेईई मेंस के बेसिस पे होती है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग में आप 10 से 20 कॉलेजेस के या फिर ब्रांचेस के ऑप्शन डालते हैं एंड उस बेसिस पे आपको अलॉटमेंट होता है एंड देन 12th के बेसिस पे लास्ट में काउंसलिंग होती है एंड देन सीएलसी राउंड होता है। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं चाहती हूँ रॉथर कवर करें, इज लाइक TFW की भी कोटा होता है जिसमें ट्यूशन फी वेवर होता है, जिसमें आपकी पूरी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है अगर आपके पास MP का डोमिसाइल है एंड अगर आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट 2 लाख से कम का है, भले आप जनरल कैटेगरी के भी हो तो भी। राइट, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत है, आपको बताने की जरूरत है कि एग्जैक्टली एडमिशन प्रोसेस क्या होती है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। जैसा कि मैंने बता दिया कि आपको 50% चाहिए होंगे। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि यूनिवर्सिटी में आपके 50% होना चाहिए या फिर ये उनके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि वो अपने आप आपको एडमिशन दे सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं जो चौंकाने वाली जरूर होगी कि LNCT जो कॉलेज है जिसके अंदर 3 कॉलेज हैं, वो LNCT हो, साइंस हो, एक्सीलेंस हो, ये आपको एडमिशन नहीं दे सकते। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल भी एडमिशन नहीं दे सकते। इवन इनके हाथ में एडमिशन प्रोसेस का कुछ नहीं होता है जब तक कि DT एक डेट ना दे दे। और यहाँ पर DT ही डिसाइड करता है कि किसको कौन सा कॉलेज किस कट ऑफ पे मिलेगा। तो कभी भी आप अपने डॉक्यूमेंटेशन गलती से भी कॉलेज को ना दे, क्योंकि कॉलेज के पास राइट नहीं होता है आपको एडमिशन देने का। आप उसको डॉक्यूमेंट भी ना दे, किसी तरह का कोई फीस भी नहीं दे। अगर देंगे तो आपको फायदा बहुत ही कम लेकिन नुकसान इतना ज्यादा उठाना पड़ेगा। वो कैसे, मैं वो भी बता देता हूँ कि नुकसान किस तरीके का होता है। ऐसे नुकसान होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, आप रजिस्ट्रेशन करते हो और चॉइस फिलिंग करते हो। लेट्स से आपने अपना राइट चॉइस फिलिंग का कॉलेज को दे दिया, तो कॉलेज क्या करेगा, क्योंकि आपको ऐसा तो है नहीं चॉइस फिलिंग में सिर्फ एक कॉलेज डालना है या फिर सिर्फ एक ब्रांच डालनी है जो आपको चाहिए। आप 20 कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करते हैं तो उसमें कॉलेज अपने मेन कैंपस की सारी ब्रांच, साइंस की सारी ब्रांच, एक्सीलेंस की सारी ब्रांच एंड इवन JNCT कॉलेज की भी ब्रांचेस डाल देता है। और बाद में लेट्स से आपको कोई दूसरा कॉलेज मिल गया, ब्रांच मिल गया, तो आपसे सिर्फ ये कहा जाता है कि आपकी जेईई में रैंक कम थी इसीलिए आपको ये ब्रांच मिल गई है। तो इसको फिर से नोटिस करिए, मैं यहाँ पर और रिवर्स करके मैं चाहता हूँ फिर से सुनिए जो अभी यहाँ पर बताया गया है कि आप अगर अपना राइट या आप अगर सोच रहे हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट दे दिए, मैंने फीस दे दी यार, मेरा एडमिशन तो बढ़िया हो गया है, तो डोंट बड़ी अगर आप हो गए हो तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी हो और दुविधा में भी फंस सकते हो। वो कैसे, क्योंकि आपने उस टाइम पे किसी और कॉलेजेस को अपना ऑप्शन नहीं बनाया, आपने कहीं और चॉइस फिलिंग भी नहीं की। अब कॉलेज वाला क्या करेगा, वो वही कॉलेज आपको दिलाएगा जो वो चाहता है और यहाँ पर आपने सारे राइट उसे दे दिए। तो कॉलेज वाले क्या करते हैं कि उनको पहले प्रायोरिटी मेन नहीं भरना है, उनको अपना साइंस भरना है, उनको अपना एक्सीलेंस भरना है या यूनिवर्सिटी भरना है। और दिस इज द रीजन DTE हम नहीं बोलते, DTE ये बोलता है कि आप किसी भी कॉलेज में डायरेक्टली डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें, फीस सबमिट ना करें। अगर आप फीस सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो लॉगिन अगर उन्होंने कर दिया तो आप दोबारा कहीं लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो खुद से करें। और कैसे करना है, काउंसलिंग खबरी यहाँ पर आपको बताएगा हर चीज हो। काउंसलिंग खबरी का इसलिए मैं सेकंड आपको पूरे के पूरे एपिसोड लेके आ रहा हूँ। 60 एपिसोड होंगे, अगर आपने देख लिया ना तो मेरा वादा है आपसे कि किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा और किसी कॉलेज के आपको पीछे नहीं भागना पड़ेगा। ठीक है, 2000 रुपए गए, 1000 रुपए गए, डॉक्यूमेंट चले गए, ठीक है, लेकिन अब राइट मत दीजिएगा और किसी कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट मत दीजिएगा। मैं बताऊंगा आपको सारी इंफॉर्मेशन, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप चाहें तो आप काउंसलर एनालिटिक्स भी बुक कर सकते हैं जो आपके बिहाफ पे आपकी काउंसलिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जो नीचे नंबर दिया है उस पर जाके आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो आपको TFW में कैसे इनरोल करना है, कैसे आप अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर MPDT के थ्रू इनरोल कर सकते हैं, उसमें हेल्प करेंगे। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात कर लेते हैं। एडमिशन आपको बता दिया गया, कट ऑफ कितना जाता है, क्या बहुत इजी है, डिफिकल्ट है एडमिशन मिलना LNCT कॉलेज? ये बड़ा अच्छा सवाल है और आप लोगों के लिए भी है कि ये कट ऑफ कितना जाता है मेरे भाई। अगर जैसे कि यूनिवर्सिटी है, LNCT यूनिवर्सिटी, वो जबलपुर हो, इंदौर हो या फिर भोपाल की, लोकेशन इनकी अलग अलग है, लेकिन यूनिवर्सिटी में मतलब करता धरता वही है, उसका ओनर ही है, वो जिस बेसिस पे आपको चाहे वो आपको दे सकता है। फिर भी एक AICTE के नॉर्म्स होते हैं जो कि आपको 50%, 45%, 40% चाहिए, इजीली मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझसे बोलिएगा, मैं आपको कमिटमेंट दे सकता हूँ कि इजीली आपको इंजीनियरिंग में मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में। बात
अब जब अगर हम मेन की करेंगे 1994 में, तो CSIT को, और आप एक ब्रांच और छोड़ दीजिए, EC छोड़ दीजिए, इन 3 ब्रांचेस को छोड़ के इजीली किसी भी ब्रांच में मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको किसी भी से भी सोर्स लगाने की भी जरूरत नहीं है, किसी को भी यहां पर आपको एक्स्ट्रा डोनेशन देने की जरूरत है। कोई मांग रहा है, फौरन आप नीचे कॉल करिएगा। अगर कोई भी आपसे डोनेशन मांगता है, नीचे नंबर दिया गया है, हम आपकी बात पहुंचाएंगे आगे और आपको सही गाइडेंस करके बताएंगे विदाउट डोनेशन आप कैसे वहां पर एडमिशन ले सकते हो। मेन में LNCT मेन की बात, जी हाँ, तो डोनेशन देने की जरूरत नहीं है। CSIT EC में एक कट ऑफ जाता है JEE के बेसिस पे। कट ऑफ पे हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, LNCT पे जाके आप उसको देखो, जिसपे सारी चीजें बताई गई हैं। सिर्फ 3 ब्रांचेस को छोड़ दिया जाए। साइंस एक्सीलेंस की अगर हम बात करें तो साइंस में CS को छोड़ दिया जाए, एक्सीलेंस में भी आपको सारी ब्रांचेस मिल जाना है। थोड़ा सा CS में जाता है, लेकिन बाकी सारी ब्रांचेस आपको चली जानी है। तो 12th बेसिस भी अगर आपने दिया ना, तो साइंस में और आपको यहाँ पर ई में एक्सीलेंस जिसको हम बोलते हैं, इजीली आपको एडमिशन मिलेगा। तो डोंट वरी अबाउट इट। और काउंसलिंग खबरी जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी काउंसलिंग की डिटेल आपको बात करेंगे और सारी प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से आप ठगी से बच सकते हो, या किस तरीके से कम रैंक में भी एक बेस्ट आप कहीं ना कहीं कॉलेज ले सकते हैं। और अगेन, अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर दिया है उस पर जाके आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं, सो दैट आपको काउंसलिंग में गाइडेंस मिल सकती है पूरी, भले आप वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें या फिर प्राइवेट कॉलेजेस की। अब अगर हम बात करें कैंपस की, क्योंकि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यार, कैंपस के बारे में भी जानना होता है स्टूडेंटों को। तो कैंपस की अगर हम बात करें तो यार इन्होंने क्या दिया गया है, पहले इन्होंने क्या दिखाया है और क्या छुपाया है, उसके बारे में भी बात होगी। तो दिखाया क्या है, चलिए। तो अगर हम कैंपस की बात करें तो ऑब्वियसली इनके जो मेन साइंस और एक्सेलेंस है वो एक ही लोकेशन पे लोकेटेड है, 45 एकर्स में है। उसमें आपको हॉस्टल फैसिलिटीज मिल जाती हैं, स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड्स हैं, बट स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा डायनेमिक के लिए कॉलेज एफर्ट्स नहीं डालता है स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा करिकुलम में। उसके अलावा कई सारे क्लब्स भी हैं जो कॉलेज में रन करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इनके पास क्लब्स में जो है, इनका हैकाथॉन क्लब है, फोटोग्राफी क्लब है, लिटरेसी क्लब है, उसके अलावा म्यूजिक क्लब है, जेंडर क्लब है, इनका खुद का इंक्यूबेशन सेंटर भी है इस कॉलेज के अंदर। और ईयरली टेक फेस्ट होता है और कई सारे और इवेंट्स, भले वो हैकाथॉन की बात कर लें या फिर टेडेक्स की बात कर लें, वो भी इस कॉलेज के अंदर ऑर्गेनाइज हो चुका है। बट ये जानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट जानना चाहता है, वो जानना चाहता है भाई प्लेसमेंट क्या है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, आप किसी भी कोर्स को उठा के देख लीजिए, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। उनकी पहली प्रायोरिटी थी प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे फैकल्टीज भी नहीं अच्छी मिले तो भी मुझे चल जाएगा, बट मुझे प्लेसमेंट अच्छा चाहिए। तो इस कॉलेज का प्लेसमेंट स्टार्ट क्या है, हम उसको जानते हैं। सबसे पहले जो 2020 का लोएस्ट पैकेज था वो 3,30,000, मतलब 3.5 लाख के आसपास का लोएस्ट पैकेज था। अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो 19,50,000 का हाईएस्ट पैकेज गया है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन कम हुआ है। लास्ट ईयर का जो हाईएस्ट पैकेज था वो 27 लाख रुपीस के था। उसके अलावा कॉलेज ने वेबसाइट पे एवरेज पैकेज कहीं मेंशन नहीं किया। उन्होंने कई सारे फोटोज लगाए कि 10 लाख का पैकेज कुछ स्टूडेंट्स को मिला है, कुछ को 6 लाख का ऑफर हुआ है, कुछ को 3 लाख का भी ऑफर हुआ है। तो एवरेज कहीं मेंशन नहीं है। और अगर हम कंपनीज की बात करें, विप्रो, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ये सारी कंपनीज आती हैं। बट ये कंपनीज कौन कौन से ईयर में आई, जैसे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को मेंशन किया, तो कौन से ईयर में माइक्रोसॉफ्ट आई थी वो एज सच कहीं मेंशन नहीं है। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको मेजॉरिटी ऑफ प्लेसमेंट्स जो हैं वो CSIT और EC में मिलेंगे। अगर आप बात करें केमिकल की, अगर आप बात करें इलेक्ट्रिकल की, अगर आप बात करें सिविल की, अगर आप बात करें मैकेनिकल की, तो कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट नहीं है। और जैसे कि मैम ने बताया आपको यहाँ पर कि छुपाया क्या जा रहा है, अब वो आप मुझसे सुनिए कि जो बताया जा रहा है वो तो यहाँ पर 19 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 100 लाख, 150 लाख, भाई ये सब तो ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें कि ये कितने बच्चों को मिला है, और ये ओपन कैंपस था या क्लोज कैंपस था, ये जो बच्चे गए हैं ये कहां सी कौन सी कंपनी मिला है। देखिए मैं आपको सीधा सा फंडा बताता हूं, जब भी आप कोचिंग के बाहर जाते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी रैंक में मिल जाता है। अभी मैं रिसेंटली अगर मैं एक दोस्त को बाइक दिलाने गया यहाँ पर स्कूटी, तो वहां पर
यहाँ अगर बात करें तो एक्टिवा भी नंबर 1 थी और जुपिटर भी नंबर 1 थी। तो आप समझ रहे हैं कि लॉ का जो इंडिया में है ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दिस इज द रीजन कि यहाँ कब मिला है, किस बच्चे को मिला है, कितने बच्चों को मिला है। अगर मुझे मैकेनिकल में पढ़ना है तो मुझे मैकेनिकल का कैंपस जानना है, मुझे सीएस से मतलब नहीं है, मुझे ईसी से मतलब नहीं है, मुझे आईटी से मतलब नहीं है। तो छुपाया ये जा रहा है कि आपको क्लियर नहीं बताया जाता है कि मैकेनिकल के कितने ऐसे कैंपस हैं जो हुए हैं। वो मैं चैलेंज करता हूं कॉलेज को भी कि आओ आप खुल के बताओ कि सिविल में कितने बच्चे आपने प्लेस किए, उनका हाईएस्ट पैकेज कितना है। अगर ये सीएस का पैकेज है और 100% ये सीएस का पैकेज होगा, मे बी वो ओपन कैंपस में बैठा हो या फिर वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कहीं चला गया हो। तो यहाँ काफी सारी चीजें जो छुपाई गई हैं, जो बताई नहीं गई है। आपको जो ब्रांच चाह रहे हो, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा स्टूडेंटों से बात करो जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, जिस ब्रांच से निकल चुके हैं, वो आपको असलियत बताएंगे इस कॉलेज की। हो सकता है थोड़ा सा मेरा रूड बिहेवियर रहे और बुरा भी लगे आप लोगों को, क्योंकि आप कहोगे कि एलएनसीटी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, लेकिन मैंने बताया था कि स्टूडेंट भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी कॉलेज से मनी नहीं लेता उसका रिव्यू करने के लिए। तो यहाँ आपको मिलेगी बिल्कुल फैक्ट इंफॉर्मेशन। जी हाँ, यहाँ वो भी मिलेगा कि दिखाया क्या जा रहा है, यहाँ वो भी मिलेगा छुपाया क्या जा रहा है। तो स्टूडेंट से बात करिए, उनसे जानिए रियलिटी, वो आपको बताएंगे। अगर नहीं है नंबर तो आप हमसे भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो आपको बताएंगे इस कॉलेजेस की सारी एक रियलिटी कि किस ब्रांच के लिए ये कॉलेज बेस्ट है ओवरऑल। लेकिन एक रिव्यू फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, सो नो डाउट अगर भोपाल से प्लान कर रहे हो तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। फिर से मैं बोलूंगा इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पर फार्मेसी, एमबीए और एमसीए की बात नहीं हो रही है, इंजीनियरिंग की बात हो रही है। और इंजीनियरिंग में भी सीएसआईटी अगर आप प्लान कर रहे हो तो राइट, और अगर आप बाकी ब्रांचेस कर रहे हो तो इजीली हो जाना है। इसके लिए किसी तरह का डोनेशन, किसी तरह का सोर्सेज और किसी तरह से किसी से भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही डॉक्यूमेंटेशन देने की जरूरत है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हो सकता है आपको टीएफडब्ल्यू में भी मिल जाए, मतलब ट्यूशन फीस माफ भी हो जाए। तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे काउंसलिंग खबरी में, देखना ना भूलिएगा उस सेगमेंट को। अब हम अगर रिव्यूज की ओवरऑल बात करें तो इसको 10 में से आप कितना देखिए, अगर ये हम एक सेगमेंट की जब हम रिव्यू लेते हैं तो काफी सारे बच्चों से बात होती है, क्योंकि यहाँ कॉलेज खबरी भी हमारा पार्टनर है और बहुत सारे बच्चों से एक रिव्यू लिया जाता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम इसको देंगे 10 में से 7.3। वो किस बेसिस पे, हम नहीं, जो स्टूडेंटों ने यहाँ दिया। एकेडमिक में थोड़ा सा अच्छा गया है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, आपको कई चीजों में कंपलसरी होती है, अटेंडेंस वगैरह। एक माहौल इन्होंने काफी हद तक एक अच्छा रखा है, तो उसके लिए नो डाउट मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ठीक है, ओके है, जिसके लिए इनको मिलता है 7 नंबर। और यहाँ पर प्लेसमेंट की बात करें तो कुछ ब्रांचेस में प्लेसमेंट अच्छे होते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ब्रांचेस में, और मेन कॉलेज की बात कर रहा हूँ, बाकी कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पास एक प्लेसमेंट हीरा भी है, राइट। और जो प्लेसमेंट ऑफिसर है वो काफी अच्छे प्लेसमेंट करवा देता है, अपनी लिंक से हो या जिस भी वजह से हो, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि भोपाल में अगर दूसरे कॉलेजेस से कंपेयर करें तो नो डाउट प्लेसमेंट है, लेकिन सभी ब्रांचेस में नहीं है। और जिस ब्रांच में ले रहे हो आप पहले उस ब्रांचेस के बारे में जानो, राइट। अब अगर हम बात करें फैकल्टी के एकोमोडेशन का जो हमें दिया गया है, एकोमोडेशन की बात करें तो 6.8, और यहाँ पर फैकल्टी की अगर हम बात करें तो आपको ओवरऑल यहाँ मिल जाते हैं 6.9। सो ये था वीडियो एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में यही कि इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। शेयर क्यों करना है? इससे तमाम बच्चों की मदद हो सके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो कहीं ना कहीं एलएनसीटी को एक बहुत बड़ा वो समझ रहे हैं, हुआ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यार कैसे एडमिशंस लें। और शायद आपको एक ये भी समझ में आ पाए कि हम कैसे इस कॉलेज में इजीली एडमिशंस ले सकते हैं, और आपको ये भी पता चल जाए कि प्लेसमेंट की रियलिटी क्या है, राइट। सो बहुत सारी चीजें बतानी रह गई हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, बने रहिएगा हमारे साथ, शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को और देखते रहिए हमें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। Press the bell icon, never miss an update from Student Gabri.